हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट जून 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से ही यूजीसी नेट 2026 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। फॉर्म भरते समय आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, कितना फीस लगेगा, साथ ही क्या प्रोसेस होगी, आपको स्टेप टू स्टेप मोबाइल पर करके दिखाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यूजीसी ने जून 2026 के संबंध में पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर जो है जारी किया गया है। अब इसमें आप देखेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है 29 अप्रैल से शुरू हो गया है। इसमें आप 20 मई तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भर लेने के बाद अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो 20 मई तक फॉर्म भरने का यहाँ पर जो लास्ट डेट है और पेमेंट करने का भी यहाँ पर लास्ट डेट 20 मई रखा गया है। दोस्तों, आपको पेमेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जनरल कैटेगरी या जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो 1150 रुपये पेमेंट है। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर 600 रुपये का पेमेंट है। इसी के साथ एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 325 रुपये का पेमेंट यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। और इस प्रकार से आप यहाँ पर और भी जानकारी इस जो है नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। सर्च के ऑप्शन पर आकर आपको यूजीसी नेट लिख के सर्च करना होगा। यहाँ पर सर्च रिजल्ट में नेट की ऑफिशियल साइट है ओपन हो जाती है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल साइट है इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाती है। यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट का यहाँ पर जो है यूजीसी नेट का फॉर्म डला रहा है उसके बारे में भी यहाँ से नोटिफिकेशन आप यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। अब इसमें देख सकते हैं कि कितने सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर जो है यूजीसी नेट में फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 87 सब्जेक्ट का यहाँ पर जो है यूजीसी नेट का फॉर्म है वह फिल हो रहा है। अब दोस्तों, वेबसाइट पे आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन है, इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा। नीचे आएंगे तो आपको कैंडिडेट एक्टिविटी लिखा हुआ आता है। और दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर यूजीसी नेट जून 2026 एग्जामिनेशन लिखा हुआ आता है। यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो पेज है ओपन हो जाएगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे तो पूरा स्टेप बताया गया है। स्टेप टू स्टेप आपको यहाँ पर 4 स्टेप है, इसको आपको फॉलो करते हुए फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। जैसे आप पेज को स्क्रॉल करेंगे नीचे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। सारे डिटेल पढ़ लेने के बाद इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क करना होगा और यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने डिजी लॉकर का जो पेज है ओपन हो जाता है। यहाँ पर डिजी लॉकर को लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपने पहले भी डिजी लॉकर में अकाउंट बना लिया है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो सबसे पहले साइनअप पर क्लिक करके आपको डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट कर लेना होगा। डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट कैसे करेंगे इसके बारे में पहले हमने पूरी जानकारी दे रखी है। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। उस वीडियो को देखकर सबसे पहले आप डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। मान लीजिए अगर आपका डिजी लॉकर में पहले से अकाउंट क्रिएट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन दिया गया है, मोबाइल नंबर, यूजर नेम या आधार नंबर। तीनों के माध्यम से आप यहाँ पर डिजी लॉकर को लॉगिन कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आप मोबाइल नंबर भूल गए तो आधार नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। सिंपली आधार पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो आधार नंबर डालने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ आता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं जो भी आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है और सबमिट कर लेना है। डिजी लॉकर का जो आपने अकाउंट बनाते समय 6 अंक का जो सिक्योरिटी पिन डाला होगा उसे आपको यहाँ पर एंटर करना है। मान लीजिए अगर आप अपना सिक्योरिटी पिन भूल गए हैं तो नीचे फॉरगेट पिन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ के डे को, मंथ और ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो नया सिक्योरिटी कोड डालने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ से आप अपना नया सिक्योरिटी कोड है उसे डाल लीजिए। इसके बाद दोस्तों जैसे आप सबमिट करेंगे इस प्रकार से देख सकते हैं आपका डिजी लॉकर है यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी परमिशन मांगे जा रहे हैं सभी को आपको अलाउ करना होगा। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो आपसे पर्पस पूछा जा रहा है, तो किस पर्पस से आप यहाँ पर डिजी लॉकर को अलाउ करना चाहते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए आप अलाउ करना चाहते हैं तो यहाँ पर वेरिफिकेशन पर क्लिक करना होगा और सिंपली अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इस प्रकार से आपका डिजी लॉकर यहाँ पर लिंक हो जाएगा। डिजी लॉकर लिंक हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आता है। यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपकी बेसिक जानकारी यहाँ पर आ जाती है। आपका नाम आपके आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर आ जाएगा। फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे डिटेल आपके आधार कार्ड से यहाँ पर सिंक हो गए हैं। यहाँ पर जो है ऑलरेडी फिल हो जाएगा।
अब नीचे मदर्स या गार्जियन का यहाँ पर नाम लिखने के लिए पूछा जा रहा है, तो नीचे आप अपना मदर्स नेम डाल दीजिए। नीचे देखेंगे तो दोबारा यहाँ पर जो है मदर्स नेम को कंफर्म करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर मदर्स नेम को दोबारा एंटर करके कंफर्म कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका एड्रेस है ऑटोमेटिक आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर आ जाता है। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो लोकेलिटी पूछा जा रहा है, तो आपको आसपास के सिटी या एरिया का नाम लिख लेना है। कंट्री पर क्लिक करके यहाँ से आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना होगा। नीचे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा। आगे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके पिन कोड को एंटर कर लेना है। इस प्रकार से आपका एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाएगा। आगे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको यहाँ पर सबसे पहले ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी को एंटर कर लीजिए। दोबारा ईमेल आईडी डाल के आपको कंफर्म कर लेना होगा। आगे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एड्रेस को दोबारा यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है, तो अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो उसे आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर सेम एस पर क्लिक करेंगे तो एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आगे देखेंगे तो आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको मिनिमम यहाँ पर 8 कैरेक्टर और मिक्स पासवर्ड आपको इस प्रकार से क्रिएट कर लेना होगा। दोस्तों आप अपनी जानकारी के अनुसार कोई भी यहाँ पर पासवर्ड बना सकते हैं। उसी पासवर्ड को दोबारा आपको कंफर्म करके यहाँ पर जो है डाल देना होगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको कोई भी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उसका आंसर आप अपने हिसाब से नीचे एंटर कर दीजिए। इसके बाद नीचे जो भी कैप्चा कोड दिख रही है इसे आपको फिल करना होगा और नीचे आपको सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद इस प्रकार से जो प्रीव्यू पेज है आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्लोज करना है और आप जो भी इंफॉर्मेशन दिए हैं यहाँ से आप पूरी जानकारी है अच्छे से चेक कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक होगा तो अभी भी बैक के ऑप्शन पर जाकर आप अपने जो है फॉर्म में सुधार कर पाएंगे। पूरी जानकारी सही है तो जितने भी यहाँ पर चेक मार्क यानी बॉक्स दिए गए हैं सभी पर आपको चेक मार्क कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आई एग्री लिखा हुआ आता है, यहाँ पर चेक मार्क करेंगे और नीचे आपको सबमिट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं अगला स्टेप आ जाएगा। अब आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपके मोबाइल नंबर पर जो भी OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर आपको एंटर करना है और सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं अगला स्टेप है वह आ जाता है। अब आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आगे आपको फॉर्म को फिल करना है। नीचे देखेंगे तो फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं बहुत सारे स्टेप बताए गए हैं, बारी बारी सभी को आपको फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले नीचे देखेंगे तो पर्सनल डिटेल्स लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और आपका पर्सनल डिटेल है यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी जानकारी अधूरी है उसे आपको फिल करना है। दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने जो फैमिली में सिंगल गर्ल चाइल्ड होंगे, तो यस पर क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना पड़ेगा। आगे आपसे नेशनलिटी पूछी जा रही है, तो अगर आप इंडियन है तो यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। आगे आपसे कैटेगरी पूछी जा रही है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जनरल, SC, ST, OBC जो भी आपकी कैटेगरी होगी यहाँ से आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। दोबारा आपको कैटेगरी कंफर्म करने के लिए कहा जा रहा है, दोबारा कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप जो SC, ST या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है तो यहाँ पर आप अपने जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट का डिटेल है उसे फिल करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर वैलिड गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा जारी किया हुआ कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको एंटर कर लेना होगा। इसके बाद कौन से डेट पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस डेट को आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। दोस्तों किस ऑफिसर द्वारा आपके सर्टिफिकेट को जारी किया गया है आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट पर नीचे मेंशन रहता है, उस अधिकारी का पोस्ट यहाँ पर आपको लिखना है। आगे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है डायबिटिक हैं, तो अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं होगी तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। नीचे आपकी फैमिली का एनुअल इनकम यानी वार्षिक आय पूछा जा रहा है, तो आपकी फैमिली में जो भी यहाँ पर एनुअल इनकम आता है, जो भी आपकी जो है इनकम सर्टिफिकेट में मेंशन रहती है उसे आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका अलग अलग यहाँ पर जो है अप टू 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख इस प्रकार से अमाउंट दिया गया है। तो आपकी फैमिली की जितनी भी एनुअल इनकम है यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों आगे पूछा जा रहा है कि क्या आप अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते होंगे, जैसे कि यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते होंगे तो यस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं आते तो यहाँ पर नो को सिलेक्ट कर लीजिए। अब आगे आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कौन से कोर्स आपने किया हुआ है, कौन से सब्जेक्ट से आपने PG का कोर्स किया हुआ है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे जो भी कैप्चा कोड है इसे आपको फिल करना पड़ेगा और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेकेंड स्टेप है आ जाएगा। अब यहाँ पर जो डिसेबिलिटी यानी विकलांगता के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आप विकलांग कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर यस पर क्लिक करके आपके विकलांगता के बारे में डिटेल दे सकते हैं, नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको नो पर सिलेक्ट कर लेना होगा।
आगे यहाँ पर देखेंगे तो कैप्चा कोड है, इसे आपको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपसे अपार आईडी मांगी जा रही है। तो डिजी लॉकर में जो भी आपकी एबीसी आईडी होती है यानी अपार आईडी होती है, दोनों दोस्तों एक ही है, उसे आपको यहाँ पर एंटर कर लेना होगा। अपार आईडी या एबीसी आईडी कैसे बनाएंगे इसके बारे में पहले ही हमने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को देखकर आप नया अपार आईडी या एबीसी आईडी जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। अगर आपके पास अपार आईडी है तो यस पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो आपसे अपार आईडी यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपके डिजी लॉकर में जो भी अपार आईडी जनरेट हुआ है उसे आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। दोबारा अपार आईडी यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना होगा। नीचे यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपके सामने अगली स्टेप है आ जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम सेंटर के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूजीसी नेट 2026 आप किस बेस पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपने मास्टर कर रखा है या कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री पर आपको क्लिक करना होगा। आगे आपसे सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, तो अगर आपने मास्टर यानी पीजी का कोर्स किया हुआ है तो कौन से सब्जेक्ट से किया हुआ है। यहाँ पर पूरी सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। जिस सब्जेक्ट से आपने जो है अपना पीजी का कोर्स किया हुआ है, इकोनॉमिक्स कॉमर्स जो भी है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम पूछा जा रहा है, आप कौन से मीडियम में अपना एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं, उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। आगे आपसे एग्जाम सिटी सिलेक्ट करने के 4 प्रेफरेंस मांगे जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट पर क्लिक करके आपको अपने स्टेट सिलेक्ट कर लेना होगा। बगल में एग्जाम सिटी पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्टेट में जितने भी एग्जाम सिटी है यहाँ पर आ जाएगी। पहले प्रेफरेंस पर आपको जिस सिटी को सिलेक्ट करना है यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड चॉइस पर क्लिक करके दोबारा यहाँ पर जो है अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट सिटी पर क्लिक करके अदर सिटी को सिलेक्ट कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको बारी बारी 4 सिटी को सिलेक्ट करना अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो फादर या गार्जियन का ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे व्यवसाय आ जाएंगे। तो आपके फादर जो भी व्यवसाय में है उसे आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इस लिस्ट पे नहीं है तो अदर पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है फादर का क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, तो आपके फादर कितने पढ़े हुए हैं उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो मदर का ऑक्यूपेशन यानी आपकी मदर का व्यवसाय पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पर ऑप्शन आपके मदर के लिए एप्लीकेबल है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी मदर हाउसवाइफ है तो यहाँ पर अदर या हाउसवाइफ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। नीचे आपके मदर का क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आप अपने मदर का क्वालिफिकेशन एंटर कर लीजिए। इसके बाद नीचे जो भी कैप्चा कोड है इसे आपको फिल करके सेव नेक्स्ट पर क्लिक करके यस पर क्लिक करना होगा। और इस प्रकार से आपके सामने जो 6वां स्टेप है यानी आपके डिग्री का जो डिटेल डालने का जो पेज है वह आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अपने मास्टर यानी जो भी पीजी का कोर्स किए हुए हैं उसका डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। सबसे पहले पासिंग स्टेटस पूछा जा रहा है। अगर आपका जो है कोर्स कंप्लीट हो गया यानी अगर आपका जो है पीजी का कोर्स कंप्लीट हो गया तो पास्ट पर क्लिक करेंगे। अभी फाइनल ईयर में होंगे तो अपेयरिंग पर क्लिक करके आप अपेयरिंग में भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद ईयर आप पासिंग पूछा जा रहा है, तो कौन सी ईयर में आपका पीजी कंप्लीट हुआ है उस ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए। कोर्स या स्ट्रीम नेम पूछा जा रहा है, तो कौन से कोर्स आपने यहाँ पर किया हुआ है पीजी में उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर फाइनल ईयर का रिजल्ट के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट यहाँ पर आ गया है या अवेटेड है तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना होगा। आगे आपके क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर्म लिखा हुआ आता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने पीजी कौन से यहाँ पर जो है कंट्री से किया है। अगर आप इंडिया से किए होंगे तो इंडिया पर आपको क्लिक करना होगा। आगे आपके पीजी का यहाँ पर जो स्टेट पूछा जा रहा है, कौन से स्टेट से आपने अपना पीजी का कोर्स किया हुआ है उस स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने पीजी का कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पर देखेंगे तो सभी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। यहाँ से आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करेंगे तो इस प्रकार से आपका यूनिवर्सिटी है सर्च होकर आ जाएगा, उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। रिजल्ट मोड पर आएंगे। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है परसेंटेज बेस पे होगा तो परसेंटेज पर क्लिक करेंगे। सीजीपीए होगा तो सीजीपीए पर क्लिक कर लीजिए। परसेंटेज बेस पे होता है तो इस प्रकार से आपके सामने आपका मार्क्स पूछा जाएगा। तो फाइनल ईयर के जो भी आपकी सर्टिफिकेट होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना डिटेल है फिल करना है। जैसे टोटल मार्क्स में आपको जो फाइनल ईयर का जो भी एग्रीगेट आपका जो टोटल नंबर है उसे एंटर करेंगे। ऑब्टेन मार्क्स में आपको सभी सेमेस्टर को मिलाकर कितना नंबर मिला हुआ है उसे एंटर कर लीजिए और आपका परसेंट है यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद एक बार जानकारी को अच्छे से चेक कर लीजिए। नीचे कैप्चा कोड है उसे फिल करेंगे और सेव नेक्स्ट कर लीजिए। अब दोस्तों अगले स्टेप में आपसे एडिशनल डिटेल है वह पूछा जा रहा है। आगे पूछा जा रहा है कि अगर आपका कोई जुड़वा भाई या बहन होगी, उन्होंने भी यूजीसी नेट में अप्लाई किया होगा तो यस पर क्लिक कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। आगे यहाँ पर पीएचडी का डिटेल मांगा जा रहा है, तो अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन ले लिए हैं तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है, नहीं लिए हैं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा।
आगे यहाँ पर एक्स सर्विसमैन डिटेल या रिसर्च का डिटेल मांगा जा रहा है। तो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद कैप्चा कोड है, इसे आपको फिल करना है और नीचे सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं आपका अगला स्टेप है आ जाएगा। अब आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी मांगा गया है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जीआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे। पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। चाहते हैं तो आप यहाँ पर तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कैप्चा कोड को फिल करके सेव नेक्स्ट कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर जो भी जानकारी दिया है इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आपको कैसे लाइव फोटो को कैप्चर करना है उसके बारे में भी यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, इसे भी आप स्कैन करके दूसरे मोबाइल से भी आप अपना जो है लाइव फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। या दोस्तों नीचे आएंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर कैप्चर लाइव फोटोग्राफ्स लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो भी परमिशन मांगा जाएगा उसे आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद आपके सामने आपका फ्रंट कैमरा है ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको प्रॉपर लाइट और जो पीछे का बैकग्राउंड है यहाँ पर प्लेन बैकग्राउंड पर जाकर आपका अपना फोटो है कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर हो जाने के बाद इस प्रकार से आपको फोटोग्राफ्स है यहाँ पर देख सकते हैं लाइव हो जाएगा। इसके बाद नीचे सेव नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आगे आपसे देखेंगे तो फोटो और सिग्नेचर को दोबारा अपलोड करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ से आप अपना फोटोग्राफ्स को रिसाइज कर लीजिए। देख सकते हैं 10 से 200 KB के बीच आप अपने फोटोग्राफ्स को रिसाइज करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल में जाकर जो भी आपका फोटोग्राफ्स होगा उसे आप सिलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। फोटोग्राफ्स अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटोग्राफ्स इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा। उसी तरीके से आपको सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। चूज फाइल पर जाकर आपको फाइल में जाकर सिग्नेचर को सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। इस प्रकार से आपका फोटो सिग्नेचर है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद कैप्चा कोड को फिल कर लीजिए। सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो आपका फॉर्म का जो फाइनल पेज है इस प्रकार से प्रीव्यू पेज है आ जाएगा। जो भी आप जानकारी दिए हुए हैं अच्छे से आप अपने जानकारी को यहाँ से चेक कर लीजिए और इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क करना होगा। जितने भी यहाँ पर बॉक्स है सभी जानकारी चेक करके आपको इस प्रकार से चेक मार्क कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो भी डिक्लेरेशन दिया गया है इसे आपको पढ़कर आई एग्री पर चेक मार्क करना है और नीचे फाइनल सबमिशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करके आपको यस पर क्लिक करना है और इस प्रकार से आपका फॉर्म है देख सकते हैं सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई कराने के लिए कहा जा रहा है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मेल पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को डालकर आपको वेरीफाई कर लेना है। ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाने के बाद दोस्तों देखेंगे तो आगे आपको पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपके कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर अलग अलग पेमेंट अमाउंट है वह आपको देखने को मिल जाएगा। पे एग्जामिनेशन फ़ी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट करके आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा और इस प्रकार से आपके सामने जो भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है यहाँ पर आपको कोई भी एक बैंक का डिटेल है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको प्रोसीड कर लेना है। अगर आप अपने गूगल पे या फ़ोनपे से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको दोबारा कन्फर्म कर लेना होगा। पूरी जानकारी चेक करके यहाँ पर कन्फर्म कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक क्यूआर कोड है जनरेट हो जाएगा। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने मोबाइल के गूगल पे या फोन पे के स्कैनर पर जाकर आप पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल कर लेना है। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों आपको दोबारा इसी पेज पर आना है और थोड़ा सा वेट करेंगे तो इस प्रकार से आपका पेमेंट का स्टेटस है सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इस प्रकार से डाउनलोड करने का पेज ओपन हो जाएगा। नीचे डाउनलोड कंफर्मेशन पेज लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका देख सकते हैं फॉर्म है इस प्रकार से डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो डाउनलोड का एक और ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके मोबाइल पर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने मोबाइल की मदद से ही यूजीसी नेट जून 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। सो यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।